Hello everyone, welcome back to MathsGyan. Today we are going to discuss about ICSE Mathematics for class 7 chapter perimeter and area exercise first T. In my previous video I have already discussed about all exercise of perimeter and area. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल एंड इट्स एरिया इफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर. यानी कि हमें सर्किल का रेडियस फाइंड करना है और सर्किल का एरिया भी फाइंड करना है और हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है 176 विच इज डिनोटेड बाय सी. तो सी यानी कि सी की वैल्यू होती है, मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जो कि हमें गिवन है 176. 2 पाई आर की वैल्यू यानी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हमें 176 गिवन है. अब यहाँ से हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 176 अपॉन ये 2 पाई दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड पाई की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22 अपॉन 7 होती है. और क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमने ये 7 अपॉन 22 कर दिया. अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे. इसको हम 11 से करते हैं. 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66. 2 से हम इसको एक बार और कैंसिल आउट कर देते हैं. 2 8 जा 16. तो हमें क्या मिला 8 इंटू 7 अपॉन 2. 2 से फिर 8 डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से कर देते हैं. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो क्या आया 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. ये हमें रेडियस फाइंड हो गई. अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. We will put the value of pi is 22 upon 7 and our radius is 28. 28 square means 22 upon 7 into 28 into 28. 7 4s are 28. Now we will multiply by 22 into 4 into 28. पहले हम 4 की कर देंगे तो हमें इजी पड़ेगा. दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 88. 20 multiply 28. Now when we will multiply both we get 2464 centimeters square. Now in second part, circumference is 11 centimeter which is denoted by C is equal to 2 pi r. 2 pi r की वैल्यू 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस फाइंड करना है. तो 11 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7. अब 11 2 जा 22. तो वी गेट 7 अपॉन 4 डिवाइड वी गेट 1.75 centimeter. It means radius is 1.75 centimeter. Now we will find the area of circle. Area of circle is pi r square, where pi is 22 upon 7 and radius is 1.75 whole square. Now 22 upon 7, 1.75 multiply 1.75. अब हम इसके पॉइंट को हटाकर 20 यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे. नाउ अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं. 7 1 जा 7 तो ये 100 हो गया. 7 2 जा 14, 3 बचा 7 5 जा 35. एंड अब हमें क्या करना है, देखिए 25 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स. 25 4 जा 100. 22 इंटू 1.75 अपॉन 4. अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम इसको 2 से कर देते हैं. और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2.
अब क्या करेंगे, अब हम इसमें ये पॉइंट हटा के इनको 2 0 यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 15 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, अब ये 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो 11 इंटू 7 अपॉन 8 मीन्स 77 अपॉन 8 इज इक्वल टू, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 77 को, तो हमें मिलेगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है और ये भी मीटर में था। In third part, circumference is 16 pi, which is denoted by C is equal to 2 pi r. 2 pi r की वैल्यू हमें गिवन है 16 pi. अब pi से pi कैंसिल हो जाएगा, देन रेडियस इज 16, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 8 जा 16, इट मीन्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. Now we will find the area of circle. Pi r square. Pi radius is 8 का स्क्वायर, यानी कि pi इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 8 8 जा 64 pi centimeter square is the answer. Now question number 3 is find the diameter of a circle and its circumference if its area is 6.16 meter square. हमें डायमीटर फाइंड करना है सर्किल का एंड उसकी सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करनी है, जबकि हमें एरिया गिवन है। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज विच इज डिनोटेड बाय ए इज पाई आर स्क्वायर, which is the value is 6.16 meter square. Then now we will find the value of r square. So 6.16 upon pi. Now we will putting the value of pi is 6.16 upon 22 multiply upon 7. यानी क्या करना है, हमें 22 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल कर देना है, तो 7 अपॉन 22. अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसका पॉइंट हटाएंगे और 2 0 यहाँ इंक्रीज करेंगे. अब इसको हम 11 से कैंसिल आउट कर देते हैं. 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 6 बचा, 11 6 जा 66, यानी कि हमें मिला इसमें 56 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 200. नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 2. अब हम इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ 2 1 जा 2 100 हो गया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 28. अब 28 और 7 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196 अपॉन 100. तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है. अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 196 अपॉन 100. यानी जो आर की वैल्यू होगी वो आ जाएगी अंडर रूट 196 अपॉन 100. अब 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. तो इसका जो आंसर आया वो आया 1.4 मीटर, यानी रेडियस आ गई 1.4 मीटर. अब हमें सर्कमफ्रेंस पता करना है. सर्कमफ्रेंस विच इज डिनोटेड बाय सी, formula is 2 pi r. Now putting the value of pi and r, 2 multiply 22 upon 7 and radius is 1.4. Now
पॉइंट हमने हटाया, 0 इंक्रीज किया, 7 से इसको डिवाइड किया, 7 10 जा 70 एंड 7 2 जा 14। अब हम इन सब की कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 10। ये इन सब की मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 2 2 44 88 अपॉन 10, यानी कि 8.8 मीटर circumference is 8.8. Now in second part, area is 394.24 centimeter square. एरिया क्या गिवन है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 394.24। नाउ अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 394.24 upon pi. Now we will put the value of pi 394.24 upon 22 multiply 7। अब हम इसको क्या करेंगे, 22 से अब इसको हम 11 से डिवाइड कर देते हैं, या हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 2 से। चलिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और ये पॉइंट हटा के हम यहाँ इंक्रीज कर देते हैं, देन ये हमारा यहाँ पर ये आ गया। तो क्या है हमारा 19,712 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1100। अब इसको हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। बचेगा 100, ऊपर 11 1 जा 11, 8 बचा, 11 7 जा 77 बचा 10, तो इधर हो गया 11 9 जा 99, 2 बचा, 11 2 जा 22। तो क्या वैल्यू आई हमारी, इसकी वैल्यू आ गई 1792 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100। यानी कि इसकी हम क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम अंडर रूट कर देंगे दूसरी तरफ साइड में, 1792 इंटू 7 अपॉन 100। अब हम इनके फैक्टर करते हैं। जब इनके फैक्टर हम करेंगे, इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे, पहले तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 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 2 और मल्टीप्लाई 7। ये 1792 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, जिसमें अब ये 7 को भी मल्टीप्लाई में लेना है, एंड अपॉन में इसके हम फैक्टर कर सकते हैं पेयरिंग में 10 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए इनकी पेयरिंग में इसका 2 पेयर बना लेते हैं, और पेयरिंग का एक एक बाहर निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 10 का एक 10 बाहर आ गया। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ ऊपर मिलेगा 112 अपॉन 10। अब हम 10 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। अब हमें डायमीटर हमसे पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल्स टू 2 इंटू 11.2 means 22.4 centimeter is the diameter. Now we will find the circumference. Circumference होता है 2 pi r। तो circumference फाइंड करना है तो रेडियस की इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे एंड पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। 22/7 रेडियस इज 11.2। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए
इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, इसको हम 7 से ही कैंसिल आउट करते हैं। 7 10 जा 70, 7 1 जा 7, कितना बचा 7 1 जा 7। अब ये 6 टाइम 7 6 जा 42, 16 हो गया। अब हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 704 अपॉन 10, it means 70.4 centimeter is the circumference. Now in fourth part, area is 25 pi centimeter square. तो हमें एरिया क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है हमें 25 पाई। इसका फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 25 पाई। पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दें तो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा 25। आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट हो जाता है। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो आर की जो वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी कि 2 into 5, यानी कि 10 centimeter is the diameter. And now we will find the circumference is 2 pi r, where 2 into pi and radius is 5, then इसकी जो वैल्यू हो गई 10 पाई। पाई की वैल्यू हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज a bicycle wheel is 1 meter 26 centimeter in diameter. Calculate the distance travel in one rotation of a wheel. यानी कि हमें एक बाईसाइकिल का, एक साइकिल की व्हील है, उसका पहिए का हमें डायमीटर गिवन है इतना 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें कैलकुलेट करनी है कि वो पहिया जब रोटेट करेगा तो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उस डिस्टेंस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधे से हमसे ये कहा गया है इनडायरेक्टली कि जैसे मान लो ये एक पहिया है, सपोज ये एक पहिया है, इस पहिए को जब हम रोटेट करेंगे तो ये जहां से स्टार्ट करेगा रोटेशन करना और वहीं पर आके जब ये खत्म होगा तो उसने यहाँ से स्टार्ट करा चलना और अपने 1 रोटेशन में जब ये पहिया पूरा घूम गया, एक रोटेशन जिसने कंप्लीट करा, तो उस एक रोटेशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी वो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम कहें हमें सर्कमफ्रेंस पता करनी है उस व्हील की, कि वो अपनी सर्कमफ्रेंस यानी पूरा रोटेशन जब करेगा तो एक सर्कमफ्रेंस वो रोटेट करेगा, यानी उसकी सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड करनी है। तो हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 100 और ये 26 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 126 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। एंड हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है, तो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, वेयर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई और 2 आर होता है हमारा डायमीटर। तो यानी कि सीधे से हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 एंड डायमीटर की वैल्यू हो गई 126 सेंटीमीटर। नाउ वी विल डिवाइड बाय 7, तो 7 1 जा 7, 7 से हम 7 1 जा 7 तो हमें 5 मिला, 5 7 8 जा 56, 18, 22 और 18 की अब हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। 18 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 18 की मल्टीप्लाई करके मिलेगा 396 सेंटीमीटर।
अगर हम इसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारी सर्कमफ्रेंस आ गई। सर्कमफ्रेंस ही क्या है? डिस्टेंस है। सर्कमफ्रेंस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन। of wheel is 3 meter 96 centimeter. Now in second part, the number of rotation of wheel needed to cover 198 किलोमीटर, यानी कि इतने किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उस व्हील को कितना रोटेट करना पड़ेगा। जब वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी बार उसे रोटेट करना पड़ेगा। रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन हमसे पूछी है, तो नंबर ऑफ रोटेशन पता करने के लिए, नंबर ऑफ रोटेशन, किसी भी चीज का नंबर हमें फाइंड करना है तो टोटल जो भी डिस्टेंस है हमारी, टोटल डिस्टेंस, जितनी भी उसे डिस्टेंस कवर, जितनी डिस्टेंस कवर करने में उसे कितने नंबर ऑफ रोटेशन चलना पड़ेगा, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन रोटेशन इन वन, वो डिस्टेंस इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन। डिस्टेंस जो है हमारी 1.98 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस, और ये था किलोमीटर में। और जो हमारी वन रोटेशन में जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है। वो कितनी है? 396 सेंटीमीटर आई थी। इसको हम अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, ठीक है, यह सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। देखिए, किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो पहले तो हमें 100 से 1000 से उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर ये जब ये मीटर में कन्वर्ट होकर आ जाएगा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब जाके ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे यहाँ 2 पॉइंट इंक्रीज, 20 इंक्रीज कर देंगे। अब इन 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गए। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए, 2 5 जा 10, यानी 500 हो गया। अब 198 से 198 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो क्या बचा? 500 आ गया। 500 रोटेशन उसे करने पड़ेंगे इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।